Hello students. So this is lecture number 6 in application of derivative. In this topic we'll discuss maximum and minimum, which is also called extreme value. Okay, maximum and minimum values, these are called extreme values, right? Observe that this maximum and minimum value, okay, this is a very natural concept. If you think in the society, okay, in the business, everywhere, this maximum minimum, these concepts are there. Okay, देखो, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ हम लोग. मान लो तुम्हें एक मोबाइल खरीदना है, तो जब तुम मोबाइल खरीदने जाते हो तो उस टाइम तुम कैसे सोचते हो कि जो उसका कॉस्ट हो, ओके, तुम्हारे रेस्पेक्ट में उस मोबाइल का कॉस्ट, ओके, मिनिमम करना चाहते हो तुम, ठीक है, तो मिनिमम पैसे में तुम उसको खरीदना चाहते हो. लेकिन देखो, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन होता है, ओके, कि तुम्हें मैक्सिमम फीचर्स उसमें मिले, राइट? तो कोई भी चीज हम लोग बाई करने जाता हूँ, खरीदने जाता हूँ, तो तभी हमारा दिमाग में ये काम चलता है, ठीक है, कि हमारा कॉस्ट उसका मिनिमम हो, ठीक है, और फीचर्स मैक्सिमम मिले या उसका क्वालिटी मैक्सिमम मिले. ओके, और भी एक पर्सपेक्टिव हम देख सकता हूँ कि मान लो कि हम लोग कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस में हम लोग का आइडिया ये होगा, फाइन, कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ओके, और जो उसका रॉ कॉस्ट है वो हमारा मिनिमाइज्ड हो. तो जो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट, ओके, इट इज वेरी नेचुरल कॉन्सेप्ट, ठीक है. देखो, इस लेक्चर में हम लोग मेनली इस चीज का ओवरव्यू लेंगे और मेन मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. ओके, जियोमेट्रिकली कुछ फिगर हम लोग डिस्कस करता हूं जिसमें हम लोग का ये मैक्सिमम मिनिमम का सेंस भी मिलेगा. ओके, राइट, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. एक बार रिव्यू कर लेता हूं कि देखो, मान लो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो, मान लो ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं. तो देखो, मान लो एक सर्किल ड्रॉ किया, ओके, तो इस सर्किल का जो एरिया है, फाइन, हमने और एक सर्किल ड्रॉ किया, तो इस सर्किल का एरिया बड़ा होता जाएगा, ऐसे हम ड्रॉ करते जाओ. ओके, तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं. अभी देखो ड्रॉ करूं तो ये बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो हमने जो ये ट्रायंगल है एबीसी, इसको फिक्स कर दिया और इसके अंदर ऐसे सर्किल ड्रॉ करते गया. तो यहाँ पे हम सोच सकता हूँ कि अच्छा, कि ऐसे कौन सा सर्किल होगा जो इस ट्रायंगल के अंदर हो लेकिन उसका एरिया जो मैक्सिमाइज हो. फाइन, ये भी क्वेश्चन हो सकता है. इसको उल्टा भी कर सकता हूँ कि मान लो हमने एक सर्किल ले लिया, इसको फिक्स कर दिया, ओके, इस सर्किल को फिक्स कर दिया और इसके अंदर हम ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं. फाइन, तो ये ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं. तो यहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा, ऐसे कौन सा ट्रायंगल हो कि जिसका एरिया मैक्सिमम हो. फाइन, तो या इसको हम ऐसे भी सोच सकता हूं, इस रेक्टेंगल भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल नहीं लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया. ओके, एक सर्कल को फिक्स करके फिर हमने इसको रेक्टेंगल सोच लिया कि मान लो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, तो ये भी कर सकता हूँ या और बड़ा भी कर सकता हूँ ऐसे. तो देखो, तो ऐसे हम ड्रॉ करते जाओ तो कौन सा एरिया, किस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज्ड होगा. फाइन, तो इट इज ए नेचुरल कॉन्सेप्ट. सो we'll discuss in this topic this maximum minimum concept. Another things that we'll discuss, which will be through this object. Okay, observe, I'm taking one object. Okay, think about this object. Okay, this is a mass. Okay, जिसको छन्नी बोलते हो आप लोग. तो यहाँ पे देखो, ये जो सरफेस है, ओके, इसका जो सरफेस है ये 3 डायमेंशन में है और मान लो मैंने ये जो पोर्शन है इसको हॉरिजॉन्टली ले लिया. ओके, तो इस पोजीशन में देखो,
इसका जो टॉप है, तो यहाँ पे जो है ओके हॉरिजॉन्टल से इसका जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम होगा, राइट। तो हम बताएंगे कि इस पॉइंट में ओके यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसलिए इसके आसपास जितना वैल्यू होगा वो कम होगा। मतलब आसपास जितना वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ओके फ्लोर से इसका डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और इसके आसपास जितना डिस्टेंस है ये सब कम होगा। ओके तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। देखो इसको उल्टा कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, इसको उल्टा कर दिया तो अभी क्या देखो हम बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब जो फ्लोर है, फ्लोर से इसका जो डिस्टेंस है ये मिनिमम होगा, और आसपास वैल्यू जो है वो हो जाएगा उससे ज़्यादा। तो हम बताएंगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है ओके रिलेटिव टू द नेबरिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा का। थियोरेटिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसको कैसे कर सकते हैं। देखो ये जो हमने ऑब्जेक्ट देखा ये 3 डायमेंशन में है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे डीलिंग मेनली 2 डायमेंशन में होगा, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ जो है ओके इसको ड्रॉ किया। देखो ग्राफ को हम मैनुअली ड्रॉ किया और ओके अपने हिसाब से ड्रॉ किया, और यहाँ पे देखो एक चीज है कि यहाँ पे एक स्मूथ चीजें रखा हमने ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दिया ओके। इस चीज को डिस्कशन करेंगे। तुम लोग एक चीज याद रखोगे कि जहाँ पे ऐसे रफ है, ऐसे एंगल बन गया फाइन, इसमें फंक्शन जो है डेरिवेटिव इसका नहीं एग्जिस्ट करता है। उसका मतलब ये जो पॉइंट्स है इस पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। इस चीज को तुम लोग याद रखोगे फाइन। ये रफनेस है यहाँ पे, तो इस रफनेस में डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब पॉइंट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो देखो कोई भी हम फंक्शन ले लें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया, तो इस फंक्शन का कुछ डोमेन होगा कुछ रेंज होगा। ठीक है, तो देखो जो ग्राफ है वो रेंज को एम्पलीफाई करते हैं, मतलब रेंज को दर्शाता है कि ये ग्राफ जो है कैसे है या फंक्शन का नेचर कैसा है। तो देखो यहाँ पे डोमेन सोचे तो डोमेन कहाँ पे हो जाएगा, कुछ यहाँ पे मान लो हम ये वाला पॉइंट ले लिया A, ये वाला पॉइंट ले लिया मान लो यहाँ पे B। तो हमारे लिए इसका जो डोमेन है, डोमेन कौन सा हो गया, डोमेन हो गया हमारा AB क्लोज इंटरवल AB, इसका डोमेन हो गया। और रेंज कौन सा हो गया, रेंज देखो हम सोचे तो रेंज हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके रेंज हम यहाँ पे सोचे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके ये वाला हो जाएगा हमारा रेंज, मतलब यहाँ हम ले ले हम CD, ये हो जाएगा रेंज। तो देखो रेंज के अंदर ग्राफ है। ठीक है, रेंज के अंदर हमारा ग्राफ होता है फाइन। सो इन दिस फिगर you observe that here the value of the function, if I think suppose this point is C1, this point is C1, this point is say C2, this point is C3, this point is C4 and so on. So observe that at C1 the value of the function, okay, the distance of this top from this C1, that means this value, this is okay bigger than the values in the neighboring point। तो इसके आसपास वाला जो पॉइंट है इससे इसका वैल्यू ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे C2 में देखो, C2 पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू जो होगा उसका वैल्यू आसपास वाला पॉइंट से कम होगा, राइट। तो हम क्या बताएंगे कि C1 में इसका मैक्सिमम वैल्यू है, C2 में मिनिमम वैल्यू है। अभी देखो जब मैक्सिमम मिनिमम डिस्कशन करेंगे तो एक तो देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन सोच के देखो, एक ही हिली जैसा लग रहा है। ठीक है ना, हिल होता है, हिल का जो चूड़ा होता है राइट, तो चूड़ा जैसा लग रहा है फाइन। और यहाँ पे ये वैली जैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे डाउन है राइट। लेकिन देखो पूरा फंक्शन को हम सोच के देखें, हमारा ग्राफ के हिसाब से पूरा फंक्शन को सोच के देखें तो
इसका पूरा फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे है और पूरा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप का मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। एक को बोला जाता है लोकल मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम, और लोकल मिनिमा और रिलेटिव मिनिमा, और एक को बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो इसको एक बार लिख लेंगे तो दो कैटेगरी का होगा हमारा मैक्सिमम मिनिमम। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम टू टाइप, दो टाइप का होगा, ओके। एक हो जाएगा हमारा लोकल और रिलेटिव, और एक हो जाएगा ग्लोबल और एब्सोल्यूट, और एक हो जाएगा ग्लोबल और एब्सोल्यूट, ग्लोबल और एब्सोल्यूट, दो टाइप का होगा। तो देखो यहाँ पे C1 में जो मैक्सिमम हमें मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लोकल और रिलेटिव मैक्सिमम, ओके। सिमिलरली C2 में जो मिनिमम मिल जाएगा हमें वो हो जाएगा रिलेटिव। तो यहाँ पे सारे रिलेटिव, और जब ग्लोबल या एब्सोल्यूट हमें देखना है तो कहाँ पे देखेंगे, पूरा में देखेंगे, ओके। जो डोमेन है पूरा में देखना पड़ेगा कि पूरा का कौन सा मैक्सिमा है, पूरा का कौन सा मिनिमम है, राइट। तो इसका मतलब है देखो रिलेटिव जब हम देखेंगे तब उसके आसपास वैल्यू की रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो इसको क्या बोलता हूं हम लोग, देखो C1 के आसपास का जो वैल्यू है, ओके, आसपास का जो पॉइंट होगा, C1 के आसपास जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देता हूं, नेबरहुड। देखो लिमिट के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, ओके, नेबरहुड किसको बोलते हैं। तो किसी पॉइंट की आसपास वाला वैल्यू ले लेंगे, इसका मतलब क्या है कि C1 की, ओके, कुछ आगे ले लिया, ओके, C1 के पीछे कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, C1 के पीछे कुछ पॉइंट ले लिया, C1 के आगे कुछ पॉइंट ले लिया, तो वो ये सारे पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा नेबरिंग पॉइंट। मैथमेटिकली उसको कैसे लिखते हैं याद करो एक बार, हम लोग लिखता हूं C1 माइनस H, C1 माइनस H, C1 प्लस H, ये हो जाएगा हमारा नेबरहुड, जहां पे H बहुत ही स्मॉल होगा, H टेंड्स टू 0 होगा, H ग्रेटर देन 0। तो जब हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बताता हूं, ये क्या करता हूं, वो नेबरहुड के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करता हूं, रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा जब बात करता हूं तब पूरा डोमेन के रेस्पेक्ट में, मतलब जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा ये हो जाएगा रिलेटिव के लिए, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के बारे में जब बात करेंगे तब हमारा किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, जो पूरा डोमेन है वो डोमेन के रेस्पेक्ट में हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो हम लोग इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करेंगे जो आगे हमारा काम पे आएगा, ओके। एक बार इसको नोट कर लेता हूँ, उसके बाद जब डिस्कशन करेंगे उसको एक एक करके फिर डिस्कशन करते जाऊंगा। तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो लिख लेता हूँ एक बार। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ओके, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख लेता हूं एक बार। तो किसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बताएंगे, ओके, तो उस क्रिटिकल पॉइंट को फर्दर हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम पॉइंट, ओके। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब आइदर वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, आइदर वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, और वो हो जाएगा मिनिमम। और एक डिस्कशन करेंगे, उसको बताएंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा। क्रिटिकल पॉइंट किसको बताएंगे बाद में डिस्कशन करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट को हम दो में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब वो पॉइंट आइदर तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, एंड अनदर पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स को
थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसमें पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन में, तो जब भी डिस्कस करूंगा इस पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन इसको ज्यादा ध्यान में रखना। ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट सपोज सम फंक्शन इज गिवन हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम मिनिमम। तो देखो पहले हमने बताया कि मैक्सिमम मिनिमम जो है वो दो टाइप का होगा, राइट। एक होगा रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम जिसको हम बोलता हूँ लोकल मैक्सिमम मिनिमम, और एक हो जाता है ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम, राइट, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। तो हम लोग को एक्चुअली हमेशा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो या ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो, तो पहले हम लोग को रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट विल डिस्कस दैट सपोज सम फंक्शन इज गिवन हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम मान लो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सपोज इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन इज गिवन। तो देखो फंक्शन गिवन है तो उसमें डोमेन स्पेसिफाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डोमेन छोड़ दिया, ओके। y इज इक्वल टू f ऑफ x गिवन है और हमें उसका रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करना है। रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम ये कैलकुलेट करना है हमें। तो जो स्टेप्स होगा उसको हम लिखेंगे। क्या क्या स्टेप्स होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फंक्शन गिवन है y इक्वल टू f ऑफ x, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जो भी गिवन होगा, फाइन। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट f डॉट x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एंड f डबल डॉट x मतलब सेकंड डेरिवेटिव। जो भी फंक्शन गिवन होगा पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी हमें मिला उसको इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। f डॉट x इज इक्वल टू 0। तो f डॉट x इज इक्वल टू 0 ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके जो भी मिलेगा, लेट इट्स सॉल्यूशन आर से C1, C2, C3 एंड सो ऑन, ओके। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, C1, C2, C3 ये जो वैल्यू मिलेगा हमें, इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा, तो ये जो सॉल्यूशन है C1, C2, C3, ये इस सॉल्यूशन को हम लोग बताता हूं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो देखो जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा था क्रिटिकल पॉइंट को हम डिवाइड करेंगे दो में, एक हो जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट और दूसरा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जो भी हमें मिल जाएगा C1, C2, C3 इसको हम बताएंगे these are called critical point, these are called critical points। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गया तो इसको फर्दर देखना पड़ता है कि ये पॉइंट्स जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ओके, मतलब मैक्सिमम मिनिमम है या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, ये देखना पड़ता है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद थर्ड स्टेप में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट किया, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू C1 में, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू C2 में, ओके, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू C3 में, ऐसे सारे पॉइंट्स के लिए देखना होता है। तो मान लो अभी हम लोग C1 पॉइंट्स के लिए देख रहा हूं, तो मान लो हमने C1 पॉइंट के लिए देख लिया, इसका वैल्यू हमें लेस देन 0 मिले, then it will imply that, okay, this C1 is a point of maximum। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट में मैक्सिमम है, ओके। और मान लो कि हमें f डबल डॉट x C1 ग्रेटर देन 0 मिल गया, ठीक है। तो देखो f डबल डॉट C1 का जो वैल्यू है ये आइदर तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, तीनों में से एक होगा। तो लेस देन 0 हो गया तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो देन C1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो 0 हो जाए तो हम बताएंगे कि ये टेक्स्ट जो कर रहा हूं हम लोग
जो तरीका हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो वो तरीका फेल हो गया। फाइन, तो जब ये जीरो हो जाए, इफ डबल डॉट C1 इक्वल टू जीरो, दैट विल इम्प्लाई टेस्ट फेल। मतलब ये जो तरीका हम अपना रहा हूँ, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव से जो हम बोल रहा हूँ कि मैक्सिमा है मिनिमा है, तो जीरो आ जाए तो हम और फर्दर इसको नहीं बोल सकता, राइट। तो मान लो ये दोनों में से कोई एक आ गया तब तो फिनिश हो गया, लेकिन ये आ गया तो हम लोग का काम फिनिश नहीं होगा, आगे कुछ करना पड़ेगा, राइट। इसको बाद में बताएंगे जब टेस्ट फेल हो जाएगा क्या करना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है एक्सट्रीम वैल्यू होगा C1 में, या ये हो सकता है कि ये दे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। तो इसको अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी देखो एक चीज है कि C1 के लिए हमने यहाँ पे देख लिया क्या होगा, फिर से हमें C2 मिला तो C2 के लिए वो भी सेम करना पड़ेगा। मतलब C2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो f डबल डॉट C2 देखेंगे कि ये लेस देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है, ये इक्वल टू जीरो है। तो f डबल डॉट C2 हमारा लेस देन जीरो होगा तो C2 में हमारा मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा देखो ये जो मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ ये लोकल है, ठीक है। तो ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम है, मतलब रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम है, राइट। So we need to justify this second derivative for C1, C2, C3 and so on. तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखोगे ये जो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है कि एक हो, क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है दो है या तीन है, तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। फाइन, तो हम यहाँ ये फेलियर वाला केस डिस्कशन करेंगे जो थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है तुम लोगों का। इसके पीछे थ्योरी हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट फिर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। फाइन, इसको डिस्कशन करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ओके। काफी सारे जगह में ये लगते हैं, तो हम थ्योरेटिकली ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बट फिर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग हम ज्योमेट्रिकली डिस्कशन करूंगा कि ऐसे क्यों होता है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में वो देखूंगा, बट अभी ये फेलियर वाला केस ले लेता हूँ कि फोर्थ स्टेप में हम देख लेता हूँ। मान लो ये फेलियर केस आ गया कि इफ डबल डॉट C1 मान लो ये जीरो हो गया, ठीक है। तब हम लोग क्या देखेंगे, तब हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव का नेचर देखेंगे, ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव का नेचर देखेंगे कि इफ f डॉट x वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, if f dot x this value changes from positive to negative, positive to negative, then that will imply that C1 is a point of maximum. Positive to negative point is a point of maximum, ठीक है। तो देखो ये जब टेस्ट फेल हो जाएगा ये हम चेक करेंगे कि f डॉट x का वैल्यू जो है, फाइन, इसका जो वैल्यू है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन होगा कि x जो है ये कहां से लेंगे, ये x को हम लेंगे C1 की नेबरिंग पॉइंट से, मतलब x को हम लेंगे belongs to C1 minus h, C1 plus h tends to 0, ओके। तो C1 जो x लेना है वो C1 की नेबरिंग पॉइंट से उठाना है, ओके। सारे केस में ही होगा। मान लो ये ऐसे हो गया कि f डॉट x changes from negative to positive, that will imply that C1 is a point of minima, ठीक है। तो ये जो फेल्यूर केस है जहां पे टेस्ट फेल हो गया, टेस्ट फेल जब हो जाता है तब तो हमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू देखना पड़ता है इन द नेबरिंग पॉइंट। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव गया तो ये भी हो जाएगा, ओके, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मान लो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, इफ f डॉट x does not change
डज नॉट चेंज साइन। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव टू नेगेटिव गया या पॉजिटिव टू पॉजिटिव गया, ओके, तो देन दैट विल इंप्लाई दैट C1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। देखो इंपॉर्टेंट है, बताया था पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। तो देखो फिर से जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन किया था एक बार रिपीट कर लेंगे कि पहला पॉइंट क्या था, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या हो गया, देखो कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्यूशन करेंगे f डॉट x इक्वल टू 0, इसका जो भी सॉल्यूशन मिलेगा, ओके, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा C1 C2 C3 ये आ जाएगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आइदर तो मैक्सिमम मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन होगा, फाइन। तो सेकेंड डेरिवेटिव से हम लोग अंडरस्टैंडिंग करता हूं कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव हमारा 0 हो गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको करना पड़ता है। और फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे करता हूं, फिर से एक बार देख लो कि f डॉट x का वैल्यू जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ओके, ऐसे चेंज होता है, तब इसका नेचर जो है C1 का नेचर हो जाता है मैक्सिमम, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो हो जाता है इसका मिनिमम। लेकिन इसका साइन चेंज नहीं करता है, मतलब नेगेटिव टू नेगेटिव चला गया या पॉजिटिव टू पॉजिटिव ऐसे वैल्यू आ रहा है नेबरिंग पॉइंट में, तो ये आ जाएगा ये पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, फाइन। तो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा सा टिपिकल है, राइट, तो उसमें जस्टिफिकेशन करना पड़ता है हम लोग को, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लिखा, ओके, ये क्यों हो रहा है, इसका पूरा थ्योरी तो डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में ज्योमेट्रिकल जो अंडरस्टैंडिंग है क्यों ये काम कर रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग देखेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।